मुझे सिर्फ ब्लैकमेल करते रहते हो और मुझे डराकर मेरे शेयर्स लेना चाहते हो। जो चाहे समझ लो। तुम चाहे कुछ भी कर लो, किसी भी हाल में तुम्हें शेयर्स नहीं दूंगी। आरजू मैडम, चोर है, घर में चोर है। क्या क्या हो रहा है? घर में चोर है। नहीं छोड़ूंगी। पुरसुकून रहिए अम्मी, रिलैक्स रहिए। कौन हो तुम और घर में क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? मैं जरा देख कर आता हूं। क्या हो रहा है गिरास खाला? घर में कोई चोर है क्या? नहीं बेटा नहीं, अल्लाह ना करे कि कुछ ऐसा हो। सब ठीक होगा इंशाल्लाह। रुको, भागो मत, भागने का फायदा नहीं है। कहाँ है? भाग गया। बालकनी में। किनान साहब, उसके पास गन भी है शायद, जरा ध्यान से। या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, आमीन। गोंजा, क्या हुआ? कुछ पता है तुम्हें? नहीं तो, मुझे तो कुछ नहीं पता। भाग रहा है। या, ये बेवकूफ लड़का कहीं पकड़ा ना गया हो। वाह बेटा मुराद, वाह बेवकूफ इंसान। किनान, क्या हुआ है? आरजू, ऊपर क्या हुआ है? क्या वाकई घर में चोर घुसा था? पता नहीं अम्मी, मैंने नहीं देखा। क्या तुमने वहाँ किसी को नहीं देखा? वहाँ कोई था तो जरूर, पर मैंने देखा नहीं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ऐसे कैसे वो घर में दाखिल हो सकता है? पापा जल्दी चलो। क्या हुआ? पापा जल्दी। क्या हुआ? भाग गए चोर? भाई वो भाग रहे, पकड़े उन्हें। मैं आपसे माफी चाहती हूँ मुकद्दर साहिबा, आप भी परेशान हुए। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप देखना, उसके साथ बहुत बुरा होगा इंशाल्लाह। पता नहीं क्या क्या लेकर गया होगा। टूचे कहाँ हो? टूचे, वो हमारे हाथ में आके निकल गए यार। वो घर में आया कैसे? दरवाजे लॉक नहीं थे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हम हर शाम लॉक करते हैं, है ना सादिक? बिल्कुल सर। क्या हुआ? क्या पकड़ लिया उसे? नहीं, भाग गया है वो। हमें जल्द से जल्द पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। ओह, फिर पुलिस का झंझट। अरे मतलब चोर आपके कमरे में थे, ये क्या बोल रही हैं आप?
वो जो कोई भी था, पर मेरे कमरे से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। अच्छा, क्या वाकई इतनी जल्दी चेक कर लिया तुमने? हाँ केनान, कुछ भी चोरी नहीं हुआ, सब कुछ चेक कर लिया है। प्लीज अब पुलिस को इन्फॉर्म मत करना, पहले ही हमारे मेहमान परेशान हो गए हैं। मजीद परेशान करना ठीक नहीं। ठीक है। या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। ये अभी तक वापस क्यों नहीं आए? हमें उन्हें जाकर देखना नहीं चाहिए। बेटे, यहीं रुको। समझ नहीं आ रहा ये था कौन? आखिर इतने सारे लोगों के होते हुए ये घर में घुसा कैसे? जो भी था, बहुत बुरा अंजाम होगा इसका। वो आ रहे हैं। बेटा सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, बेफिक्र हो जाए आप। शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह गारत करे उसे, इतने लोगों में वो घर में घुसा कैसे? आज तो घर में इतने मेहमान भी हैं, समझ नहीं आ रहा घर में कैसे दाखिल हुआ। ये बताओ सादिक, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे ऊपर से आवाज आ रही थी, मुझे अजीब लगा कि जरूर कोई ऊपर है। मैं ऊपर गया तो मैंने उस लड़के को कमरे में देखा। अल्लाह ने करम कर दिया। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। सब लोग खैरियत से हैं, यही काफी है। चलिए अंदर चलते हैं। मर गया। अचानक वो आदमी कमरे में आ गया, इसलिए भागना पड़ा मुझे। कौन आदमी? मुझे क्या पता बाबा, इतनी सी देर में वो सारे कमरे में आ गए। उन लोगों से बचने के लिए मैं दूसरे फ्लोर से कूद गया। ओह, अच्छा किया तुमने। तो बाबा इसके अलावा मैं और क्या करता? अगर वो पकड़ लेते तो क्या होता मेरा? ओह, तुम एक काम सही तरह नहीं कर पाए मुराद, बेकार इंसान। हद होती है बाबा, क्यों बदवाए दे रहे हो? यहाँ मैं मर रहा हूँ, आप बोल रहे हो मेरा पाँव टूट गया। रोना बंद करो अब बस, वरना दूसरा पाँव मैं तोड़ दूंगा। क्या बाबा, आपको तो बिल्कुल रहम नहीं आता, मेरा पाँव टूट गया। अच्छा बाबा, कहीं मैं माजूर तो नहीं हो गया? मैं जवानी में माजूर नहीं होना चाहता। पहले ये बताओ, तुमने वो काम कर दिया कि नहीं? रिकॉर्डिंग सेव कर ली? हाँ कर ली थी बाबा, मोबाइल नहीं है। क्या मतलब है मुराद? मतलब मोबाइल नहीं है। हाय मेरे अल्लाह, सबको इतने अच्छे बच्चे दिए तो मुझे ये निकम्मा क्यों दे दिया? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ। अल्लाह का शुक्र है कुछ बुरा नहीं हुआ, खुशकिस्मत है और हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अम्मी जान, मैं अपने रूम को एक बार फिर देखना चाहती हूँ, कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ। ठीक है बेटा। रुको, ऊपर अकेली मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है कहना, तुम मेहमानों के साथ बैठो, मैं गोंजा को ले जाती हूँ। ठीक है, जाओ। आ जाओ गोंजा। बाप बेटा दोनों बेवकूफ हैं। ये सब उसकी बेवकूफी की वजह से हुआ। ये दोनों मुझे पागल कर देंगे। उसे लगता है काम हो गया, काश उसके पास इतना सा दिमाग होता। आप इतनी टेंशन मत ले, हौसला रखें। फोन भी चला गया, हो सकता है यही कहीं गिर गया हो। मुझे यकीन है उस बेवकूफ ने भागते हुए कहीं गिरा दिया होगा। नहीं, इंशाल्लाह नहीं गिराया होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं नहीं है। हो सकता है उसी के पास हो। आखिर तुमने वो फोन कैसे गिरा दिया? क्या बताऊँ आपको, मैंने तो जेब में रखा था, अब वो कैसे गिर गया मुझे नहीं पता। मैंने तो जेब में रखा था, वो कैसे गिर गया मुझे नहीं पता। चुप हो जाओ बस। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, आज तुम पकड़े जाओ। बाबा जब मुझसे पिटोगे तब पता चलेगा दर्द क्या होता है। बाबा बहुत दर्द हो रहा है। खाना रोना बंद करो, चुप।
बाबा पहले हॉस्पिटल चलो बाबा, लगता है मेरा पाँव टूट गया। ठीक है, खामोश हो जाओ, चलते हैं हॉस्पिटल भी। इसमें सारी की सारी गलती मेरी है। तुम्हें इतना बड़ा काम मुझे देना नहीं चाहिए था। बाबा हटो। ये लें, आप इससे फैसल को कॉल करें। तुम्हारे पास कैसे आया फैसल का नंबर? जी वो जब हम ऊपर आ रहे थे तो मैंने उसके बेटे से ले लिया था। देखिए अब काम आ रहा है ना। ठीक है, करती हूँ। हेलो, कहाँ है तुम्हारा बेवकूफ बेटा? मैं माजरत चाहती हूँ, आप लोग भी परेशान हो गए। कोई बात नहीं आलिया साहिबा। शुक्र है कि कुछ चोरी नहीं हुआ। जी बिल्कुल, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं। जी हाँ बिल्कुल। आ जाओ आयशा, आ जाओ। मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो गई थी। आलिया साहिबा आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सबके लिए मैं ठंडा शरबत बनाकर लाई हूँ। ये तुमने बहुत अच्छा किया किरास। आरजू साहिबा कहाँ है? वो अपने रूम में है। हाँ, बहुत डर गई होंगी, मैं उनको कमरे में दे दूंगी। शुक्रिया। ये बेवकूफ किसी काम के नहीं। उस बेवकूफ ने फोन गिरा दिया है। कहाँ गिरा दिया आरजू मैडम? मुझे क्या मालूम कहाँ गिराया होगा उसने। ओह या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? या अल्लाह, कहीं आपका फोन वो चोर तो नहीं ले गया? आपने कहा था कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ। तुम हमारी बातें सुन रही थी? नहीं आरजू साहिबा, मैं तो आपके लिए शरबत लेकर आई हूँ। मुझे लगा आप बहुत डर गई होंगी, इसलिए लाई। अच्छा ठीक है, ये बात किसी को मत बताना, क्योंकि पहले ही मेहमानों के सामने बहुत तमाशा हो चुका है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आलिया साहिबा भी आज बहुत डर गई थी, और ये सब आज ही के दिन होना था, उन लोगों के सामने जहाँ वो अपनी बेटी की शादी करने वाली हैं। कितनी शर्मिंदा होंगी। ठीक है, अब तुम जाओ, हो सकता है आलिया साहिबा को कोई काम हो। हाँ। सादिक अंकल, क्या आपने हमें चोर से बचाया है? कह सकते हैं बेटा। चोर के मुंह पे कोई ब्लैक मास्क था क्या? नहीं बेटा। तो इसका मतलब वो चोर नहीं था सादिक अंकल। सही कहा, मास्क के बगैर वो चोर नहीं हो सकता। एक तो शरबत देने जाओ, ऊपर से उनकी बातें सुनो। क्या हुआ इस बार, क्यों गुस्सा हो तुम? आरजू साहिबा का ना फोन चोरी हो गया और गुस्सा मुझ पर निकाल रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने चोर को बुलाया है। लेकिन वो कह रही थी कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ। मैंने भी यही कहा उनसे, लेकिन वो कह रही थी किसी को कुछ मत बताना। किसी को बताने से मना किया तुम्हें? हाँ, कह रही थी किसी को परेशान मत करना, जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, तुम नहीं बताना किसी को। अच्छा, कितना मजेदार शरबत बनाया है ना मैंने। हाँ। आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई आलिया साहिबा। आज की रात अच्छी तो नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं, रात तो गुजर गई और अच्छी बात यह है किसी को कुछ हुआ नहीं, ये अल्लाह का शुक्र है। सही कहा आपने। जैसा बाबा ने कहा, अल्लाह का शुक्र है सब महफूज हैं।
आप लोग उदास ना हो, इंशाल्लाह हम दोबारा जरूर मिलेंगे। आप लोग रिलैक्स हो जाएं। आरजू साहिबा से मुलाकात नहीं हो पाएगी शायद। आरजू ने इस हादसे की बहुत टेंशन ले ली है। जी हाँ, बिल्कुल। तो हमें इजाजत दीजिए, शुक्रिया। शुक्रिया। उस गधे ने यहीं से छलांग लगाई थी ना? यकीनन फोन भी यहीं गिरा होगा। गोंजा, तुम फौरन जाओ और लॉन में मेरा फोन तलाश करो। ये कौन है? मेहमान वापस जा रहे हैं। क्या मुसीबत है। मैली फिर बच गया। मैं तो उसकी असलियत सबके सामने लाना चाहती थी। या अल्लाह, कल उसे मेरे शेयर्स मिल जाएंगे। अब क्या करना चाहिए मुझे? आराम से मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। फोन मिल जाएगा, मैं जाकर देखती हूँ। जाओ गोंजा। वो लिफाफा ढूंढना होगा इससे पहले कि वो किसी और के हाथ लग जाए। सादिक, ठीक है मैली साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको खुद कॉल करूंगा। ठीक है, वेट करूंगा। हद है मलिक। आयशा, जब किचन में जाओ तो मेरे लिए ग्रीन टी बना देना। जी आलिया मैडम, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा घर में ऐसे कोई कैसे घुस सकता है। इतना मत सोचो, तुम्हारे लिए इतनी टेंशन लेना ठीक नहीं है। आयशा, एपिक के लिए भी ग्रीन टी बना देना। जी ठीक है। आप दोनों ने अच्छा काम किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतने कंफर्टेबल नजर आएंगे। पहले तो मैं बहुत घबराई हुई थी आज की रात को लेकर, फिर मैं रिलैक्स हो गई जब वो चोर वाला हादसा हुआ। बिल्कुल, मैं भी रिलैक्स हो गया था जब सब इधर उधर लग गए थे। वो चोर वाला हादसा, वो भी क्या आप ही का प्लान था मैली साहब? जी हाँ, मगर वो मैंने अरेंज नहीं किया था, वो किसी और की ही कारस्तानी थी। ये रहा आपकी मेहनत का पैसा। हम दोबारा जरूर मिलेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैली साहब, हम हाजिर हैं हमेशा आपके लिए। आपका बहुत शुक्रिया मैली साहब। मलिक, ये सब क्या है? न जाने ये तस्वीरें कब ली हैं। या अल्लाह, अब तुम लोग बिल्कुल मत डरो, देखना उस चोर के हाथ टूट जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जरूर सजा देता है। ऐसे लोग अल्लाह की सजा से कभी नहीं बचते, इसीलिए हमें अच्छा रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समझ रही हो ना तुम दोनों? हाय, कैसे उदास बैठी हैं दोनों। बिल्कुल फिक्र मत करो, ये सब जल्दी भूल जाओगी। दुआ करती हूँ तुम दोनों ऐसी रात कभी ना देखो। तुम्हारी नजर उतारती हूँ। हाँ, बिस्मिल्लाह, बुरी नजर ना लगे। हाँ, अल्लाह तुम दोनों को महफूज रखे। उससे मैं तो इतना नहीं डरी थी, एलिफ बहुत डर रही थी।
अच्छा ये बात है। मैंने देखा था तुम भी डर रही थी, है ना? अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ। मेरी फेवरेट डॉल। अगर वो चोर मेरी फेवरेट डॉल ले गया होगा तो? चोर खिलौने नहीं चुराते टूचे। क्यों नहीं चुराते? वो डॉल मेरे लिए बहुत खास है एलिफ। मैं जाकर देखती हूँ। टूचे डरो मत, वो तुम्हारी आराम डॉल से नहीं बेटा, लेकर गिर मत गया जाना। होगा। हाय अल्लाह, मेरी डॉल। सब खिलौने यही हैं। कहाँ गिरा दिया मेरा फोन? तुमने चोर का चेहरा देखा था ना? बता सकते हो उसका हुलिया? वो जवान था, बहुत पतला और लंबा था। ठीक है, लेकिन ये कोई खास मालूमात नहीं। मैं तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रहा था। कुछ पता चला तुम्हें? नहीं सर। मुझे एग्जैक्टली बताओ कि वहां पर क्या हुआ था। जब आपका मैसेज आया तो मैं ऊपर चला गया। आरजू साहिबा के लैपटॉप के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था, हमारी डिलीट की हुई रिकॉर्डिंग सुन रहा था। मैं समझ गया था कि आरजू कुछ करने वाली है, तो ये सरप्राइज देना चाहती थी वो रिकॉर्डिंग। ये बात तो साफ है कि उस लड़के को आरजू साहिबा ही अंदर लाई थी। आखिरकार उसे अंदाजा हो गया कि वो कुछ खोने वाली है। तुम बिल्कुल सही वक्त पर वहां पर पहुंचे। अगर किनान वो लिफाफा सबके सामने खोल लेता तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे नहीं पता कि वो लिफाफा कहाँ है और किसके पास है। लेकिन वो तो लिविंग रूम में था। लिविंग रूम में ही था, लेकिन शायद किसी और ने वहां से उठा लिया। इसीलिए किसी और के हाथ लगने से पहले तुम्हें ढूंढना होगा। ठीक है सर। एक और बात, आरजू साहिबा का फोन गुम हो गया है, लेकिन वो बता नहीं रही। उन्हें गार्डन में फोन ढूंढते देखा मैंने, और जब मुझे देखा तो फौरन ढूंढना बंद कर दिया अपना फोन, और कुछ देर बाद वो वहां से चली गई। वो लड़का जो आया था उसका मोबाइल बैलकोनी से कूदते हुए गिर गया था। आरजू वही ढूंढ रही होगी। आरजू से पहले तुम मोबाइल ढूंढकर उसे तोड़ दो, ये बहुत जरूरी है। ये कैसे? ये क्या है? कुछ नहीं बेटी। किनान अंकल वाला लिफाफा वही है ना? नहीं नहीं, ये दूसरा लिफाफा है। चलो आप जाके कपड़े चेंज करो। सोने का टाइम हो गया है, अब आपको सो जाना चाहिए।
आयशा खाला, क्या चोर दोबारा आएगा? क्या वो यहाँ आएगा इस कमरे में? नहीं बेटा, दोबारा नहीं आएगा। क्या आपको डर लग रहा है? डरने की जरूरत नहीं, अब कुछ नहीं होगा। आज मैं अपनी बेटी के साथ सोऊंगी, ठीक है? ठीक है। जोर से गले लगकर सोएंगे, है ना? बिल्कुल। बहुत दर्द हो रहा है बाबा। चलो अंदर चलो, एक काम तुमसे नहीं हो सका, रोना धोना बंद भी कर दो अब। क्या हो गया है बाबा? पाँव टूट गया मेरा, मैंने ये जान के नहीं किया। ज्यादा ड्रामा मत करो, अब तुम बड़े दावे करते थे कर लूंगा, कुछ नहीं किया तुमने, कम से कम रोना बंद कर लो। धक्के तो ना दो बाबा, आराम आराम से चलो। अपना पाँव यहाँ रखो ऊपर। टूटा हुआ है वो। बाबा एक गिलास पानी तो दे दे। क्या? मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, खुद जाकर पी लो पानी। बाबा ये तो मजबूरी है, करना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, बैठो आराम से, ये दिन भी देखना था। ये रहा फोन। फोन हमारे अलावा किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, हम जल्दी ढूंढते हैं। कहीं मिला? नहीं, मैंने हर जगह देख लिया, नहीं मिला कुछ भी। सब खत्म, कुछ नहीं हो सकता अब। वो रिकॉर्डिंग ही मेरी वाहिद उम्मीद थी। आरजू मैडम, अगर फोन किसी को मिल भी गया तो वो कुछ नहीं देख सकता क्योंकि वो तो लॉक होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उस बेवकूफ ने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया, सब बर्बाद हो गया। अगर फोन लॉन में नहीं है तो जरूर बाहर गिरा होगा। अगर मैली को मिल गया तो क्या होगा? उसे कैसे पता कि वो आपका मोबाइल है? वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसी वक्त चला गया था। मेरा नहीं ख्याल कि उसे मिला होगा। कहाँ है वो लिफाफा? या अल्लाह, सादिक, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो गार्डन में काम कर रहे थे ना? हाँ, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? यार मुझे बेलचा नहीं मिल रहा, मुझे लगा बच्चे शायद अंदर ले आए होंगे। सादिक, मुझे लगता है चोर तुम्हारा दिमाग चुरा के ले गया। भला गार्डन के बेलचे का घर में क्या काम होगा? मुझे कहीं नहीं मिल रहा। जहाँ तुमने रखा था वहीं होगा ना? उफ उफ। नाज़ली, कहाँ हो तुम? उफ, कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई?
तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेल रही हो? क्या तुम इस दराज में छुपी हो? ये तो मेरी अम्मी की फोटो है। गुड मॉर्निंग आलिया मैडम। गुड मॉर्निंग। अभी मैं मार्केट जा रही थी, सोचा आपसे पूछ लूं कुछ लाना तो नहीं। ब्लड प्रेशर की दवा खत्म हो गई है, वो लेती आना। ठीक है, मैं ले आऊंगी। लेकिन इस फोटो में किनान अंकल मेरी अम्मी के साथ क्यों हैं? एलिफ बेटा, ये आप क्या कर रही हैं? मैं नाज़ली को ढूंढ रही थी। आयशा खाला, इस फोटो में किनान अंकल मेरी अम्मी के साथ क्यों हैं? तौबा है एलिफ, तौबा है। एलिफ, मेरी बात गौर से सुनो। इन तस्वीरों के बारे में किसी को कुछ मत बताना। क्यों? बस ऐसे ही, किसी को भी नहीं बताना, कभी भी नहीं, ठीक है? नहीं तो अम्मी नाराज हो जाएंगी। मेरी एलिफ बहुत अच्छी बच्ची है, वादा करें किसी को नहीं बताएंगी, ठीक है ना एलिफ? समझ गई? किसी को भी नहीं। मेरी समझदार बेटी। आरजू साहिबा लेट हैं, कोई मसला हुआ है क्या? वो जरूर आएगी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। खुश आमदीद आरजू साहिबा। मुझे लगा आप नहीं आएंगी, आपकी याद आने लगी थी मुझे। डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं जिन पर साइन करना है? प्लीज बैठ जाएं। जरूरत नहीं, मैं अपना काम खत्म करने आई हूँ। बहुत मजे के हैं ना? आराम से खाओ बेटा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए ही बनाए हैं। सादिक, क्या हुआ? लगता है तुम्हें तुम्हारा बेलचा नहीं मिला। नहीं मिला। बेफिक्र हो जाओ, बेलचा मिल जाएगा। तुम नाश्ता करो। ग्रास, क्या नाश्ता तैयार है? जल्दी करो, नाश्ते के लिए आने वाले हैं। जी हाँ, सब तैयार है। मैं मार्केट जा रही हूँ, कुछ काम है। क्या मैं एलिफ को तुम्हारे पास छोड़ जाऊँ? अरे हाँ, क्यों नहीं। आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं एलिफ को नाश्ता करा दूंगी। एलिफ, आप यहाँ बैठ जाओ, ठीक है? देखो बेटा, आपने किराज आपा के पास ही रहना है, उनके पास से कहीं नहीं जाना। बच्चों, क्या हाइड एंड सीक का गेम मालूम है? ये क्या है? एक बंदा कोई चीज छुपाता है और
और दूसरा ढूंढता है। सादिक, एक दफा मैंने चाचू को बिना बताए उनका जूता छुपा दिया था, वो ढूंढते रहे। अच्छा, तो तुम दोनों ने कल हाइड एंड सीक खेला था क्या? नहीं खेला था। मैं किनान साहब के लिफाफे का पूछ रहा हूँ, क्या तुम दोनों ने देखा है? नहीं। एलिफ, क्या तुम्हें उसके बारे में मालूम है? नहीं मालूम। समझ नहीं आ रहा वो लिफाफा कहाँ चला गया। मुबारक हो आरजू साहिबा। तुम आग से खेल रहे हो, जल जाओगी। ख्याल रखना, आग खतरनाक होती है, सब जला देती है। अब हमारा कंपनी में बराबर का हिस्सा है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आप क्यों परेशान हैं। एक बात याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम मेरे सामने एड़ियां रगड़ते हुए रहम की भीख मांगोगे। थोड़ा कम बोलिए तो आपके लिए अच्छा होगा। बाबा, नाश्ते में कितनी देर लगेगी? मुंह बंद करो, चुप हो जाओ। ये रहा नाश्ता। रुक जाओ, थोड़ा सब्र कर लो, वरना मैं तुम्हारा दूसरा पाँव भी तोड़ दूंगा। बाबा, मेरा हाथ नहीं जा रहा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सालों से भूखे हो तुम। तुम्हारा पाँव टूटा है सिर्फ, गोली नहीं लगी तुम्हें। कम से कम खड़े होने की कोशिश तो करो। अब और क्या रह गया बाबा, टूट तो गया पाँव। अगर आपके साथ होता तो पता चलता। अच्छा, बस जानता हूँ सब कुछ मैं। चलो खा लो। हाय, बहुत भूख लगी थी बाबा, आपका शुक्रिया। या अल्लाह, तूने कैसी औलाद दी है मुझे। शुक्रिया आपका, लेकिन थोड़ी सी अकल भी दे देते इसे तो। मेलिक, मेरा वेट करो, मैं बस आ रही हूँ। आयशा आपा, क्या हुआ है बताएं मुझे। आकर बताऊंगी, फोन पर नहीं बता सकती मैं। आयशा आपा, मेरी बेटी तो ठीक है ना, बताएं मुझे। वो ठीक है, तुम परेशान मत हो। मेलिक, बस तुम मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है आयशा आपा। अच्छा, अपना ख्याल रखना। सादिक, मैं बाहर जा रही हूँ, एलिफ पर नजर रखना। ठीक है आयशा आपा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। एलिफ बेटा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आप बिल्कुल भी शरारत नहीं करेंगी, ठीक है? सादिक, नाश्ता किए बगैर कहाँ जा रहे हो? बाद में किराज, बाद में। इतना भी जरूरी क्या काम आ गया? बाद में, अभी बिजी हूँ। हद हो गई, ये मेरी बात कभी नहीं सुनता। आयशा आपा। जी बोले सादिक, क्या हुआ? मैं आपसे पूछना भूल गया था, आपके पास बेसमेंट की चाबी है? हाँ मेरे पास है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? मुझे ग्रीन हाउस से कुछ सामान वहां रखना था, इसीलिए चाहिए। रुको, देती हूँ।
है।